स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज से क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1, ठीक है। इससे आज से चैप्टर जो सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आपने जो मेनली इस पूरे चैप्टर में 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लाइफ स्पैन, सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस पूरे ये पूरे 3 टॉपिक आप इस पूरे उसमें चैप्टर में पढ़ोगे। तो फर्स्ट बेटा है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मेनली क्या होता है, बर्थ से लेके डेथ के बीच में जितना भी आपका लाइफ स्पैन है, जितना आपने सर्वाइव किया है, ठीक है, आपकी जितनी एज रही है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन, ठीक है। अब लाइफ स्पैन है जो वो भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। सबसे पहले मैक्सिमम लाइफ स्पैन, मतलब किसी भी स्पीशीज़ का जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना है वो आप कैसे देखते हो। जैसे मान लो ह्यूमन बींग्स हैं हम, ठीक है, हमारी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 80 से 90 के बीच में है, ठीक है। ये एवरेज लाइफ स्पैन है ह्यूमन बींग्स का। बट कोई ऐसा इंसान, हमारी ही स्पीशीज़ में कोई एक ऐसा इंसान जो 100+ एज जिसकी है, ठीक है, उसने सर्वाइव किया, उसने 120 तक सर्वाइव किया है, तो वो बन जाता है पूरे ह्यूमन बींग का मैक्सिमम लाइफ स्पैन। सेकेंड है बेटा एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है, एवरेज मैं अभी बता के हटी हूँ आपको कि जो ह्यूमन बींग, मान लो हमारी स्पीशीज़ है ह्यूमन बींग्स की, उसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो मेनली 80 to 90 है, ठीक है। इसके बीच में ही ज़्यादातर जो इंसान है वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज नंबर ऑफ़ ईयर्स सर्वाइव्ड बाय अ नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है एवरेज लाइफ स्पैन की। थर्ड है बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स एंड ऑर्गेनिजम्स इज़ एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना का एक्सपेक्ट करता है कि वो कितने साल तक वो सर्वाइव करेगा। तो ये क्या हो जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये आपका 3 लाइफ स्पैन के बारे में था। अब मैंने बेटा, अब किसी की अगर बर्थ होती है, किसी ने जन्म लिया है, तो उसकी जो डेथ है वो तो नेसेसरी है, वो तो होनी है, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं नेवर डाइज, कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो कभी भी उनकी डेथ नहीं होती। क्यों, कैसे, अभी बताती हूँ आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इसकी जब ग्रोथ हुई, ये मैच्योरिटी लेवल पे आया, या फिर उसके बाद इसको क्या बुढ़ापा आ गया, ठीक है, मान लो, तो ये क्या करेगा बेटा, ये इसकी डेथ नहीं होगी, ये क्या करेगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 नए ऑर्गेनिजम्स में। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इसकी क्या हुई है, डेथ। इसकी डेथ नहीं हुई है, बल्कि ये रिप्रोड्यूस हो गया है, इसने 2 नए ऑर्गेनिजम्स को आगे जन्म दिया है, ठीक है। इसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसने ट्रांसफ़र कर दिया है 2 नए ऑर्गेनिजम्स को। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे नेवर डाई। नेक्स्ट है बेटा लाइफ स्पैन फॉर सम स्पीशीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, ठीक है, कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन फॉर सम स्पीशीज़। तो जो एलिफेंट है उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना होता है, 60 to 90 ईयर्स। जो रोज़ है, रोज़ का कितना होता है, 5 to 7 ईयर्स। डॉग का 25 to 30 ईयर। बनाना 25 to 30। काओ 20 to 25 ईयर्स। पैरेट होता है 140 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई 2 वीक्स। हॉर्स 60 ईयर्स। राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स। बनियन ट्री 200 to 300 ईयर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में दी होंगी, तो आप वहाँ से लर्न कर सकते हो। तो इनमें पूरे में आपको दिख रहा है बेटा, सबसे कम लाइफ स्पैन किसका है, लाइफ स्पैन फ्रूट फ्लाई का, और सबसे ज़्यादा किसका है, बनियन ट्री का। पैरेट का भी बेटा बहुत है, 140 ईयर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे, ये आपने लर्न करनी है, नोटबुक में भी राइट डाउन करनी है ये। नेक्स्ट है बेटा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होती है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन करेंगे। प्रोसीजर, इट इज़ द प्रोसीजर बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स जस्ट लाइक इटसेल्फ एंड इट इंश्योर्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, रिप्रोड्यूस करना, री मीन्स फिर से, प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को, अपने ही जैसे जस्ट लाइक इटसेल्फ, ऑफस्प्रिंग्स को, नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एंड इट इंश्योर्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। इससे बेटा क्या रहता है, जो स्पीशीज़ है उसकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो एक स्पीशीज़ जो मेनली इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो एक टाइम ऐसा आएगा उसकी डेथ हो जाएगी, और आगे उसने अगर नई स्पीशीज़ को जन्म नहीं दिया है तो उसकी स्पीशीज़ है वो ख़त्म है वहीं पे, ठीक है, आगे उसकी कॉन्टीन्यूटी नहीं हो पाएगी। तो रिप्रोडक्शन जो मेनली है वो क्या करती है, इट इंश्योर्स द कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज़।
नेक्स्ट है बेटा रिप्रोडक्शन भी 2 टाइप्स की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ना है। कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाय द फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, मतलब यहाँ पे गैमीट्स मेल और फीमेल दो, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, उनके आगे गैमीट्स बनते हैं, फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होती है जिससे एक नया जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो मेनली क्या फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स से होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बेटा अगर 2 टाइप्स हो सकते हैं, या तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, अब गैमीट्स तो बनेंगे, ये तो नेसेसरी है, ठीक है, बट या तो 2 ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। कब होते हैं वो? जब बाईसेक्सुअल हो ऑर्गेनिज्म। बाईसेक्सुअल का मतलब समझो बेटा, बाईसेक्सुअल क्या होता है? जब एक ही ऑर्गेनिजम्स में दोनों गैमीट्स बने, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों ही गैमीट्स बने, मेल भी और फीमेल भी, उसको हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल, ठीक है। जैसे अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म में ही बेटा मेल जो है वो भी प्रेजेंट होता है गैमीट्स सेक्स, ठीक है, एंड जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स गैमीट्स हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है बेटा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कौन होता है? जिसमें एक सिंगल ही गैमीट बने, ठीक है, या मेल या फिर फीमेल, जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में जो मेल है वो अलग होते हैं, ठीक है, फीमेल्स अलग, तो दोनों में अलग अलग गैमीट्स बनते हैं, तो उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर 2 पेरेंट्स इन दोनों में, बेटा अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म एक ऐसी एग्जांपल है जो है तो बाइसेक्सुअल, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट्स बन रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन सेल्फ भी तो हो सकती है ना, बट ये क्या करता है फिर भी अब वेराइटी को मेंटेन रखने के लिए ये क्या करता है, किसी दूसरे अर्थवॉर्म के मेल गैमीट्स को, ठीक है, अपने अंदर ट्रांसफ़र करता है और अपना मेल किसी और को देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से ये भी किस में आ रहा है, 2 पेरेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है बाईसेक्सुअल, सॉरी 1 पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है। सेकंड है 1 पेरेंट इन्वॉल्व, ये एक्सेप्शन है बेटा, कि जिसमें सिर्फ सिंगल ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, जैसे बाईसेक्सुअल। अब बाईसेक्सुअल जो है जिसमें क्या होता है, दोनों ही गैमीट्स बनते हैं, मेल भी और फीमेल भी, सिंगल ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट्स भी बनते हैं और फीमेल गैमीट्स भी बनते हैं। तो यह कैसे एग्जांपल है, टेपवॉर्म। अब टेपवॉर्म है जो दोनों ही इसमें बन रहे हैं। अर्थवॉर्म भी एक एग्जांपल थी, जो वो क्या करता था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता था किसी और से, ठीक है, बट यहाँ पे ये भी बाईसेक्सुअल है टेपवॉर्म। ये कहाँ पे होता है बेटा, बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर होता है टेपवॉर्म। तो अभी ये क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बाहर तो नहीं जाएगा, नहीं रहना तो स्टमक के अंदर ही, ये बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो ये क्या करता है, इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही करेगा, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स थे आज के लिए। कल बेटा हमने करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। ये बेटा सारा कुछ आपने नोटबुक पे लिखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। कोई अगर क्वेरी है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।